हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। जैसा कि दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने वाले हैं और उसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे दोस्तों। अल्फ़ाबेट्स का जो भी नंबरिंग है रिवर्स और कंटिन्यूअस दोनों में दोस्तों, तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली याद कर पाओगे और हो जाएगा कि ऐसा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो ये वीडियो सेशन को इन तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, या हम स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे आपको कि आप जो अल्फ़ाबेट होता है ना, उसको आप एक बार कंटिन्यूअसली 2 से 3 बार अपनी माइंड में रेगुलर एकदम फ्लुएंटली बोल लो। रेगुलर फ्लुएंटली बोल लो, ताकि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे चल के आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने होते हैं हमें याद रखनी है, 26 होते हैं। और इस 26 का हाफ कितना होता है दोस्तों, तो 13 होता है, ये याद रख लेना है। बाकी मैं अब चलते हैं, आप फ्लुएंटली बोलो, मैं इधर लिख ले रहा हूँ, है ना। देखो A B C D E G। देख लिया दोस्तों। अब इसको नंबरिंग किस अकॉर्डिंग करना है, जैसा कि हम लोग को नंबरिंग करते करते याद भी हो जाए और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहला चीज मैंने कहा 26 नंबर ऑफ लेटर होते हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको मुझे याद करवाने की आपको जरूरत ही नहीं है। वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहली ABCD, ये 4 याद करवाने की जरूरत है क्या मुझे? आप खुद से ही बताओ, याद करवाने की जरूरत है ABCD? ऐसे ही बिना ट्रिक का ही इसको आप इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं Z, XYZ याद करवाने की जरूरत है क्या? XYZ याद करवाने की जरूरत है क्या? लास्ट का 3 डिजिट XYZ नहीं याद करवानी है। हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? हमें प्रॉब्लम होती है F से स्टार्ट होता है और ये चलता है आपका UV W तक, यहीं तक के जो भी अल्फ़ाबेट्स है ना, यही हमें प्रॉब्लम होता है। कौन सा डिजिट क्या होगा, मेनली आपका होता है यहाँ से यहाँ तक में, मेनली U तक V तक, यहाँ तक का डिजिट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये वाला जो डिजिट है ना यहाँ तक की, मैं इसी को शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ कैसे हम लोग याद करें। मैं आपको डेली लाइफ में बताऊंगा ना कोरिलेट करके, जिससे आप डेली लाइफ में देखते होंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं आपका, देखो मैं एकदम ईजी बता रहा हूँ आपको। आप मैच तो देखते होंगे ना यार, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो मैच नहीं देखता होगा। और आजकल मैच का फॉर्मेट क्या है पता है आपको? T20 का है। हो गए याद? लो T20 याद हो गए, 20 नंबर पे गिन लो यार। 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गए ना। इसका 26। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं करवानी, कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको माइंड में बैठा देना है मुझे। यही मेरा पर्पस है आज की इस वीडियो का। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। अब देखो 26 नंबर ऑफ लेटर होता है ना, उसमें से 13 हाफ है, याद रहेगा? 13 हाफ है। चलो आ जाते हैं 13, 13, 14, 13, 14 MN 13, 14 MN 13, 14 MN 13, 14। देखो हाफ ऑफ द अल्फाबेट कौन सा है? M है। M के बगल वाला, अब यार कोई भी तुम्हें याद होगा, जैसे मान लो कि तुम एक किसी पॉइंट को देख रहे हो तो उसके आसपास का ऑटोमेटिक तुम्हें दिख रहा है ना, तो ठीक वैसे ही 13 अगर याद है तो आपको 14 दिख रहा है। MN 13, 14, फिर आपका L 13 के बाद 12। चलो ठीक है, आपको 12 ना याद हो कोई इशू नहीं है, 12 नहीं याद है तो हम लोग आगे देख लेते हैं। JK टायर नाम सुने हो? अरे यार IPL देखते हो तो JK टायर का ऐड तो भर भर गया होगा, पूरा स्टेडियम में JK टायर लगा हुआ है चारों तरफ, मतलब ऐड आते रहते हैं दिन भर में। अगर आप टीवी के पास कभी बैठ जाओ, या फिर बचपन में देखना, या फिर घर पे मम्मी अगर कोई सीरियल देख रहा होगा तो वहाँ पे ऐड पक्का आने वाला है JK टायर का। तो JK टायर हो गया 10, 11 हो गया याद? होगा नहीं याद? 10, 11 JK टायर। अब देखो यहाँ से हमें JK टायर याद हो गया 10, 11। अब J के पहले क्या है? अब हमें अल्फ़ाबेट तो याद करवाने की जरूरत है नहीं। अल्फ़ाबेट J के पहले I है ना भाई, J के पहले क्या है? I है। और K के बाद क्या है? L है। तो J के पहले और K के बाद याद हो गया ना भाई, इसको तो जरूरत नहीं बताने की। तो I कितना है? 9 है। L कितना है? 12 है, 12 है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। चलो JK 10, 11। टायर भी तो होता है ना 10 नंबर 11 नंबर, बाइक में लगवाते हैं, साइकिल में लगवाते हो तो 10 नंबर आगे 11 नंबर पीछे, थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसा होता है ना, या फिर 12 आगे होता है और छोटा वाला पीछे होता है, ऐसा जो भी मतलब कॉम्बिनेशन होता होगा वैसे ही होता है। तो 10, 11 JK टायर हो गया। अब देखो MN हो गया हमारा 13, 14, MN भी तो हो गया 13, 14। अब रही बात क्या, अब देखो यहाँ पे हम लोग का कन्फ्यूजन कहाँ आएगा? अब देखो E का याद करना है ना, यहाँ पे हम लोग को याद करना है E को। अब E 5 नंबर पे आता है, कैसे याद करेंगे? एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट को याद करना है 5 नंबर पे, 4 को पैर है हाथी के और 1 सूंड है, उसका सूंड है ना भाई, तो 5 हो गए। मतलब अपना भी कुछ एक लगा सकते हो, जो भी आपकी क्रिएटिविटी रही होगी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। एलिफेंट का 5 हो गया।
E5 सबसे ईजी है E5। अब एक और बात, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो ऑब्वियसली आप हो ही, मतलब करंट को फॉलो करते होगे ना, तो आपको पता होगा G7 जो सबमिट होता है ना, पता होगा आपको। और मुझे कमेंट में जरूर बताना G7 जो हुआ था इस बार कहाँ हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये मुझे जरूर बताना। G7 याद हो गया, देखो G7 बस। अब 7 के पहले क्या है और उसके बाद क्या है, मतलब G के पहले और G के बाद वाले लेटर को याद करनी है। नंबरिंग से तो 7 से 8 और 9 हो गया ना इजी। और फिर हमें क्या करनी है, देखो यहाँ तक कि हमें 7 याद हो गया, तो यहाँ से 8 याद हो गया और यहाँ से 6 याद हो गया। E अगर याद है तो इधर का हमें याद करने का जरूरत नहीं है, ABCD D तक तो कॉन्फिडेंस कोई भी छोटा बच्चा भी मतलब इजीली ये सब हो जाती है। अब ये देखो J के बाद E हो गया, 7 के बाद 8 वाला हो गया, I 9 हो गया, J के पहले था, और 11 के बाद 12 था L, ये भी याद हो गया, मतलब ऊपर वाला हमारा कंफर्म हो गया। अब आते हैं नीचे पे MN हो गया 13 14। अब देखो 14 अगर तुम्हें याद है MN, तो N के बाद O होता है, याद है ना, N के बाद OP होता है, तो 14 से 15 16 कर सकते हो, चलो 15 हो गया। इसके बाद 15 हो गया, फिर 16 है। अब देखो सबसे पहली बात कि अगर आपका नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, उसको आप याद कर लो। जो भी नाम हो आपका, जो भी जहाँ से भी स्टार्ट होता हो, F से होता हो, D से होता हो, Q से होता हो, R से होता हो, S से होता हो, जिससे भी आपका ये नाम स्टार्ट होता हो, उस लेटर को याद कर लो, उसके 1-2 लेटर को याद कर लो, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। मेरा बात करूँ तो R है, तो R से आपका 18 मैंने याद कर लिया, R से 18। ठीक वैसे ही किसी का प्रमोद, किसी का कुछ भी नाम होगा वैसे याद कर लो। 16 P का 16, P16 पिकाचू, तो पीकॉक, ऐसे मतलब कुछ भी करके याद कर लो। एक कोई लेटर याद कर लोगे और उसके आसपास के लेटर को देख लोगे। जैसे मेरे को याद था R18 है, तो R के पहले Q आता है, R के बाद S आता है, RST। T के पहले वाले याद कर लिया मैंने, T अगर 20 है तो T के पहले वाला क्या होगा, S 19 हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही आप एक को याद करोगे ना, तो उसके आसपास का 2-2 लेटर याद कर लो, दैट्स इट। अगर T याद है तो U भी हमें याद हो गया, RS याद हो गया, अगर N मेरे को याद है, MN याद है, तो यहाँ से 2 लेटर हो गया, बचा Q बच गया ना, तो R के पहले है Q, तो इसलिए ऐसे याद हो गया, 17 हो गया। तो कुछ चीजें हैं जो ऐसे ऐसे हम लोग कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ये सबसे इजी होता है तरीका। अब इसका हम लोग बात करते हैं रिवर्स, क्योंकि रिवर्स से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो रिवर्स को कैसे याद करनी है। देखो सबसे पहले अगर आपको ये कंटिन्यू वाला याद हो गया ना, कंटिन्यू वाला, तो उसके बाद रिवर्स भी याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको प्लस माइनस तो आती है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो कंटिन्यू वाला याद हो गया। मान लो कि मुझे जाननी है 16 की, 16 का जानना है रिवर्स में क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है, 26 टोटल लेटर होता है, तो मुझे क्या करना है, 27 से उस कंटिन्यू वाले लेटर को माइनस कर देनी है। तो 27 है और P का कंटिन्यूअस लेटर क्या है, 16 है ना, 16, तो 27 से 16 हमने माइनस कर दिया, 27 से 16 माइनस कर दिया, कितना आएगा भाई, 27 से 16 जाएगा तो 11 आएगा। तो इसका जो रिवर्स में लेटर होगा ना, रिवर्स में जो लेटर होगा ना वो 11 होगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 11 हुआ। ठीक वैसे ही कोई भी लेटर लो, आप कोई भी लेटर ले लो। मान लो कि मैंने I लिया, चलो I लिया, तो 27 से I का कितना है, 9 है, 9 माइनस कर दो, 9 माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका रिवर्स लेटर हो गया। मैंने 7 लिया, G लिया, G का मुझे रिवर्स लेटर जानना है, क्योंकि जैसे हम रिवर्स आएंगे तो ये उधर वाला जो लेटर होगा ना थोड़ा हार्ड दिखने लगता है कि भाई इसका कैसे हम लोग रिवर्स निकालेंगे, ये वाला जो जोन है ना ये थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो इसको कैसे याद करनी है, बस 27 से आप माइनस कर दो, आपका रिवर्स लेटर आ जाएगा, दैट्स इट। इतना ही करना है, कितना ईजी है ना, बताओ मेरे को। तो अगर G7 है तो 27 से 7 माइनस कर दो तो 20 आ गया, आपका रिवर्स लेटर हो गया। देख रहे हो, रिवर्स लेटर 20 आ गया G का। ऐसे ही करके आप एक बार नोट डाउन कर लोगे इजीली। और ये मैंने फ्लुएंटली इसलिए कही थी क्योंकि अगर मैं आपको U बोलता ना, तो U के बाद क्या आता है, V आता है, U आता है, U और V के बाद W आता है, तो ये आपको फ्लुएंटली माइंड में आ जाएगा, इंस्टेंट माइंड में आएगा, इसीलिए मैंने कही थी। और कोई मेरा पर्पस नहीं था, क्योंकि इससे आपको ईजी हो जाएगा याद करना, 1-2 चीज़ों को कोरिलेट करके आप याद कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो आपके माइंड में बैठ चुकी होंगी। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको याद हो गया होगा ना ये वाला, तो मुझे कमेंट में डेफिनेटली आप बताना, और नहीं तो एक बार और रिपीट कर लेना, इसको डेफिनेटली याद हो जानी है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब हमने तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, सब कुछ हो गया कि कैसे याद कर लेना है, कर लिया, याद भी कर लिया। लेकिन जब तक हम अपना क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना, क्वेश्चन नहीं देखेंगे ना, तब तक हमारी तैयारी जो होती है वो 100% नहीं होती है। क्वेश्चन के बाद ही हमारी तैयारी 100% होती है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन ही तो लगाना है। तो इस वजह से हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए
मुझे लगता है ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। देखते हैं अब। देखिए सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसी को करवा दूँ, क्योंकि अब हमें तो अल्फ़ाबेट पूरे याद हो गए हैं ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए का क्या है, सबसे पहले आप मुझे बताओगे ए का क्या है। ए कितने नंबर पे है आप मुझे बताओगे, 1 नंबर पे है। एल कितने नंबर पे है, याद है आपको, जे के टायर, जे के टायर, जे के 10 11, तो एल कितना होगा, के बाद एल, एल कितना होगा 12 हो जाएगा। अब देखो पी, पी कितने नंबर पे है मुझे बताओगे, पी कितने नंबर पे है। तो आपको एम एन याद है, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी फ्लुएंटली ही आपको इसका जो ट्रिक है ना वो फ्लुएंटली से ही आएगा, एम एन ओ पी। तो एम एन कितना था 13 14 था, ओ कितना हो गया 15, फिर पी हो गया 16, तो आपको ये 16 हो गया। फिर देखो एच, G7 याद है आपको, G7 मैंने बताया था, तो GH हो गया ना 8, फिर A है 1 हो जाएगा, B है 2 हो जाएगा, E कितना है एलिफेंट 5, T है T20 अपना वर्ल्ड फेमस, याद हो गया। अब देखो एग्जाम में आपके या तो लेटर देंगे उसका डिजिट दे देगा, या फिर बोलेगा इसको सम करिए, लेटर दे देगा। मान लो आपको दे दिया BQR इक्वल टू 2, फिर आपका हो गया 17 18, ऐसे दे दिया, नंबर दे दिया, और फिर पूछेगा MPO बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, नंबर दिया हुआ है ना, डिजिट दिया हुआ है ना उसका, कितना नंबर पे है, B का कितना नंबर है 2 है, तो M का कितना हो जाएगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कितना होगा M का, ये आपके लिए है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, एक और। अब रिवर्स का एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये तो है सीरीज वाला, एक रिवर्स वाला देख लेते हैं। आशा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आशा को अगर मैं रिवर्स में देखूं तो ये आपका आ जाए कितना, ये आप एक बार नोट कर लेना। चलिए आशा को अगर दे दिया आपको, ए का 26 दे दिया, एच का कितना दे दिया, एच का कितना दे दिया दोस्तों 19 दे दिया। फिर एस का कितना दे देगा, अगर एस आपका ऐसे 20 है, 21 मतलब 19 है, तो 19 7 माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 और 8 हो जाएगा। फिर आपका ए है जो कि 26 हो गया। मान लो कि आपको दिया हुआ ऐसे, और इसको बोलेगा कि टोटल सम कर दे, टोटल सम कर दे, कितना हो जाएगा 79 हो गया। टोटल सम कर दिया, कितना हुआ 79 हो गया। ये आशा इक्वल टू 79, आशा इक्वल टू 79। तो आपको कुछ भी दे सकता है ना यहाँ पे, मान लो कि राम शाह, कुछ ऐसा दे दिया। अब बताओ आशा इक्वल टू अगर 79 है, रिवर्स में है, देखना ये आशा का जो है रिवर्स में है, तो रामुंशा इक्वल टू क्या होगा। अब इसको रिवर्स में आपको लिखना है, तो सबसे पहले ए का रिवर्स कितना होता है आपको याद है। देखो क्या करना था, यहाँ डिजिट लिखना है, सबका सम कर देना है, सबको ऐड कर देना है, ऐड जो कर दोगे ना तो 79 ऐसे ही होगा, देख रहे हो। तो इसको भी ऐसे ही करना है आपको, सबका पहले लिख देना है। आर का कितना है भाई, रिवर्स में जाना है ना, तो 18 माइनस 27, 18 माइनस 27 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना होगा 13। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 हो जाएगा, 13 मैंने कही 9 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मैंने माइनस नहीं करी थी, ऐसे बोल दिया था। 27 में से माइनस करोगे उसका जो रियल डिजिट है हो जाएगा। फिर ए का 26, ऐसे प्लस करते जाओ। फिर एम का देखो 13 है ना, तो इधर से भी जाओगे तो कितना आएगा, अगर ये 9 रहा आपका 10 11 12 13 14 हो जाएगा। देखो 13 से 14, 14 से 13 हो जाएगा ना ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर आपका यू है, देखो कितना है यू 21 है ना, तो इधर से जाओ आप तो 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो प्लस 6 कर लो। ऐसे ही सबको डिजिट को नंबरिंग करके जो आएगा आपका आंसर ना वही इसका हो जाएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो रिवर्स में भी कुछ ऐसे ही करनी है। मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। एक और मैं आपको दे देता हूँ, खुद से आप करना। अगर आशा इज इक्वल टू 79, तो रीजनिंग का मुझे बताओगे। ये इसका मुझे आप बताओगे, रीजनिंग इज इक्वल टू व्हाट, रिवर्स बताना मेरे को। अब देखो गाइस, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि इसका रिवर्स कितना होगा, वो बस ऐसे ही देगा।
अब आपको डिसाइड करना है कि इसका रिवर्स है ये या फिर क्या है। ये जो दिया हुआ ना, इसको आपको अच्छा से अपने आप से आइडिया करना है कि इसका रिवर्स क्या है। इसका रिवर्स ये है तो इसका रिवर्स क्या होगा। रिवर्स वहाँ पे लिखा नहीं होगा, जैसे प्लस माइनस का साइन होता है ना, वैसे कुछ इसमें नहीं होगा। बिना साइन का आपको क्वेश्चन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप से वो अप्रोच करना है और वैसे लगाना है। तो बहुत सारे प्रैक्टिस ही आप कर पाओगे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, IQ प्लस अकेडमी को। और हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए हैं, उसका वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसको आपको देख सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। इसमें मेरा यही पर्पस था इस वीडियो को लेकर कि इसमें मैं एक अच्छे से याद करवा दूं और क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। लेकिन हमारा एक वीडियो है जिसमें आप कंप्लीट मतलब इसका क्वेश्चन पूरा उसमें डिस्कस किया गया है, वो आप देख सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।